अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 86-87। आज का विषय है रुद्रदेव का ब्रह्मांड खंड को निगलकर निराकार चिदाकाश रूप से स्थित होना तथा वशिष्ठ जी का उस पाषाण शिला के अन्य भाग में भी नूतन जगत को देखना और पृथ्वी की धारणा के द्वारा पार्थिव जगत का अनुभव करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जब मैं खड़ा खड़ा वह सब देख रहा था तब मुझे दिखाई दिया कि वे भगवान रुद्र तथा ब्रह्मांड, वे दोनों खंड या कपाल चित्रलिखित के समान निश्चेष्ट हैं। तदंतर एक ही मुहूर्त में आकाश के बीच रुद्रदेव ने ब्रह्मांड के उन दोनों खंडों को अपनी सूर्य रूपणी दृष्टि से उसी तरह देखा जैसे द्युलोक और भूलोक को देख रहे हों। फिर पलक मारते मारते उन दोनों ब्रह्मांड खंडों को अपनी श्वास वायु के द्वारा खींचकर उन्हें पाताल गुफा के समान मुंह में डाल लिया। इस प्रकार ब्रह्मांड खंड रूपी दुग्धसार तथा मिष्टान्न राशि को अपना ग्रास बनाकर वे भगवान रुद्र उस समय आकाश में चिदाकाश रूप होकर अकेले ही रह गए। तदंतर वे एक ही मुहूर्त में बादल के समान हल्के और छोटे हो गए, फिर छठी के समान और उसके बाद बित्ते भर के हो गए। तत्पश्चात उन्होंने वैसे विशाल रूप में देखा गया था। वे रुद्र मुझे कांच के टुकड़े की एक कणिका के समान दिखाई दिए। इसके बाद मैंने आकाश से दिव्य दृष्टि द्वारा देखा, वे परमाणु के बराबर हो गए थे। परमाणु रूप होने के पश्चात वे अदृश्य हो गए। इस तरह भरे पूरे जगत से लेकर रुद्र शरीर तक वह सारा महान आरंभ मेरे देखते देखते शरद काल के मेघ खंड की भांति विलीन हो गया। श्री राम, जैसे भूखा हिरण छोटे से पत्ते को निकल जाता है, उसी प्रकार भगवान रुद्र ने जब इस प्रकार आवरणों सहित समस्त ब्रह्मांड को उदरस्त कर लिया, तब दृश्य रूपी मल से रहित केवल चेतनाकाश रूप शांत परमात्मा पर ब्रह्म ही शेष रह गया। उसका न कहीं आदि है और न अंत, चिन्मय आकाश मात्र ही उसका स्वरूप है। रघुनंदन, इस तरह मैंने पाषाण खंड के कोटर में दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की भांति उस महान विभ्रम रूप ब्रह्मांड एवं उसके महाप्रलय का दृश्य देखा था। कई बार हम शास्त्रों में ये बात पढ़ते हैं कि कल्प के आदि में केवल एक ब्रह्म ही था और प्रलय हो जाने पर महाप्रलय के बाद केवल एक ब्रह्म ही शेष रहता है। लेकिन इतना सुंदर वर्णन यहाँ पे वशिष्ठ जी कर रहे हैं और वो साक्षात उसके मानो साक्षी हैं और अपने अनुभव के द्वारा उसको बतला रहे हैं कि किस प्रकार से महाप्रलय उन्होंने देखा, उसके महाप्रलय का दृश्य देखा था। आगे कहते हैं, तदंतर उस विद्याधरी का, उस शिला का तथा उस संसार भ्रम का स्मरण करके मैं वैसे ही आश्चर्यचकित हो गया जैसे कोई गांव का रहने वाला गंवार पहले पहल राजद्वार पहुंचकर विस्मय से विमुग्ध हो जाता है। इसके बाद मैंने पुनः उस सुवर्ण शिला को ध्यान से देखना आरंभ किया। फिर तो मुझे काली के शरीर में स्थित हुए संसार की भांति उसमें सर्वत्र नूतन सर्ग दृष्टिगोचर होने लगे। वह घनीभूत मंडलाकार स्वर्णमयी विस्तृत पाषाण शिला एक रूप में ही स्थित थी और संध्या काल के मेघ की भांति परम सुंदर दिखाई देती थी। इसके बाद मैंने आश्चर्यचकित हो उस शिला के
दूसरे भाग के विषय में भी उसी परादृष्टि से विचार करना आरंभ किया। विचार करते करते देखता हूँ तो उस शिला का दूसरा भाग भी उसी तरह जगत के आरंभ से ठसाठस भरा हुआ है। वहाँ पूर्ववत एक छिद्र अर्थात आकाश में नाना पदार्थों से सुंदर संसार बसा हुआ था। उस शिला के जिस जिस प्रदेश में मैंने देखा वहाँ वहाँ दर्पण में प्रतिबिंब की भांति मुझे निर्मल जगत का दर्शन हुआ। रघुनंदन, तदंतर चेतनाकाश रूप निर्विकार अनंत और सर्वव्यापी ब्रह्म रूप से स्थित हुए मैंने जब समाहित चित्त होकर देखा तो अपने शरीर के भीतर ही मुझे सृष्टि रूप वृक्ष एक अंकुर के रूप में स्थित दिखाई दिया। कहते हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड अंकुर रूप से स्थित रहता है। वही अंकुर फिर सृष्टि के आरंभ में फिर विस्तार को प्राप्त करता है। जैसे डहरी के भीतर रखा हुआ बीज वर्षा के जल से भीग जाने पर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे भीतर अर्थात उस सर्वव्यापक ब्रह्मांड के भीतर सृष्टि बीज अंकुरित हुआ था। जैसे बीज के भीतर विद्यमान अंकुर सिंचन से विकसित हो ऊपर की ओर निकल जाता है, उसी प्रकार मूर्त, अमूर्त, जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में जगत विद्यमान है। जैसे सुषुप्तावस्था से स्वप्नावस्था को प्राप्त हुए चिन्ह मात्र पुरुष की अपनी ही चेतना से स्वप्न जगत की दृश्य लक्ष्मी का विलास होता है, अथवा जैसे स्वप्नावस्था के हट जाने पर जगे हुए पुरुष के समक्ष जागृत काल का दृश्य प्रपंच विकास को प्राप्त होता है, उसी तरह जिसने सृष्टि के आरंभ में अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, उसे आत्मा में इस सृष्टि का उदय होता है। हृदय आकाश में उदित हुआ यह सर्ग चेतनाकाश से पृथक नहीं है। महर्षि रमन भी यही बात समझाते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन आत्मा में लीन हो जाता है। जागृत होती अवस्था आती है तो सबसे पहले उसमें अहम अस्मि का भाव आता है, मैं हूँ। वो आत्मा का प्रथम स्फुरण है और उसके बाद फिर उसके अंदर से मैं का भाव उदय होता है और मैं का भाव, सीमित मैं का भाव उदय होकर के फिर तू यह वह का अनुभव होता है। और यही माया है। और ये जब माया सिमट करके मैं में आ जाती है और मैं के मूल का अनुसंधान करते हैं तो वो शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाती है। तो ये सृष्टि हमसे ही प्रकट होती है, हम में ही लीन होती है। जैसे हमसे ही स्वप्न प्रकट होता है और हम में ही लीन होता है, लेकिन यहाँ हमसे अभिप्राय है सच्चिदानंद निराकार रूप ब्रह्म। तदंतर पृथ्वी की धारणा से युक्त होकर मैं ध्यान करने लगा। पृथ्वी की धारणा करने पर उसके अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त करके मैं द्वीप, पर्वत, तृण और वृक्षादि रूप देह से युक्त हो वहाँ के जगत का अनुभव करने लगा। मैं संपूर्ण भूमंडल बन गया। नाना प्रकार के वन और वृक्ष मेरे शरीर के रोम हो गए। नाना प्रकार की रत्नावलियाँ मेरे शरीर में व्याप्त थी और अनेकानेक नगर मेरे लिए आभूषण का काम दे रहे थे। पृथ्वी रूप धारण करके मैं नदी, वन, समुद्र, दिगंत, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थलों, जंगल समूहों को व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के पदार्थों की श्रेणियों से भरे हुए अनेकानेक मंडल कोश दृष्टिगोचर होने लगे तथा मैं लता, सरोवर, सरिता, कमल समूह में सुशोभित होने लगा। बहुत सुंदर। देखो, एक ही प्रसंग के अंदर दोनों बातें आ गई। पहले महाप्रलय की बात भी बता दी और फिर बता रहे हैं किस प्रकार से महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि का उदय किस प्रकार से होता है, उसका भी वर्णन उन्होंने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में स्थित करके बताया। सब कुछ हमारे अंदर से प्रकट होता है और हम ब्रह्म ही, वो निराकार चैतन्य ब्रह्म ही साकार हो जाता है और सारा जगत जो है ये विश्व रूप होकर के वो ब्रह्म ही अनुभव में आता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।